तुम दोनों में से कोई एक गुनहगार है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बात का पता लगाने में प्रोसिक्यूटर के साथ साथ पुलिस को भी नाकामयाबी हासिल हुई। जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा देने के लिए कानून बाध्य है। लेकिन गुनहगार का पता नहीं तो क्या किया जाए। दोनों को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों में से कोई एक निर्दोष है। 100 गुनहगार अगर बच जाते हैं तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और यह बात हमें कानून सिखाता है। अब मेरे सामने जो सबूत है उसे देखकर ही फैसला करना होगा। आर यू द वन हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस? यस योर ऑनर। यह डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। आकाश के केस में गुनहगार कौन है यह साबित ना होने की वजह से इस केस के सस्पेक्ट्स सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों को कोर्ट बरी करती है। क्या दोनों को रिहा कर दिया सर? हाँ बेटी। तो फिर इन दोनों में से असली खूनी कौन था सर? पता नहीं बेटी। पता नहीं। मैडम, पूरा सामान ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी कुछ फाइल्स रह गई। ओके। ये फोटो सिद्धार्थ के घर वापस रखने को कहा था ना? सॉरी मैडम, भूल गया था। दे दीजिए मैडम, मैं राघव के हाथों भेज दूंगा। और वो लड़की है क्या? 7 महीने तक केस चला, फिर भी ये लड़की सिद्धार्थ से मिलने एक बार भी नहीं आई। जब उसके घर से ये फोटो मिली थी तभी ही मैंने उससे पूछा था। उसने कहा मर्डर का चार्ज लगा है और जेल गया है, इसलिए ब्रेकअप हुआ। क्या हुआ मैडम? आप क्या सोच रही हैं? पहली बार जब सिद्धार्थ को इंक्वायरी के लिए यहाँ लेकर आए थे तभी उसे फोटो एविडेंस दिखाकर पूछा था, याद है? क्या हुआ, याद है कि नहीं? जी याद है। जब उसने वो फोटो देखी तब वो चुपचाप खड़ा रहा। ये भी नहीं कहा कि ये उसका जुड़वा भाई है। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, यामिनी बोल रही हूँ, अंधेरी स्टेशन एसआई। बोलिए मैम। आकाश कॉलेज में किसी से प्यार करता था और उसने ना कहा था। हाँ मैम। लड़की का नाम क्या था? महिमा। फ्रेंड की शादी के लिए महिमा दिल्ली जा रही थी, पर वो कभी वहां नहीं पहुंची। बहुत कॉल किए मैंने सर, पर उसने स्विच ऑफ करके रखा था। सिद्धार्थ, सॉरी टू से दिस, तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, पर अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। मुंबई से निकलने के बाद महिमा अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतर गई थी। शायद वो लोग अच्छे दोस्त थे। मैं महिमा को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा था सिद्धार्थ। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, उसे भूल जाओ। अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतरी थी ना, उसका नाम जानती हो? आकाश महिमा के साथ कॉलेज में था। मैडम, ये थाड़े के मेंटल हॉस्पिटल से आया है।
उसको सारी डिटेल्स तो नहीं मिल पाई, लेकिन चीफ डॉक्टर की पर्सनल फाइल से आदित्य और सिद्धार्थ से रिलेटेड कुछ पेपर्स भेजे हैं मैडम। ट्रीटमेंट किसका हुआ था मैडम, आदित्य का या सिद्धार्थ का? दोनों का। सच में मैडम? सिद्धार्थ 3 महीने तक और आदित्य 1 साल तक था। 16 साल की उम्र में इन दोनों ने एक दूसरे को मार मार के हालत खराब कर दी थी मैडम। रिपोर्ट में जो चीफ डॉक्टर ने लास्ट लाइन लिखी है ना मैडम, वो पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को जान से मारते, इतना गुस्सा होने के बावजूद किसी एक पर प्रॉब्लम आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से भाग रहा था तब तुमने मुझे रोका। तुम पर बहुत गुस्सा है। तुम मेरी मदद करने आए हो ये बाद में समझा। तू आकाश को मारने के लिए 1 महीने से पूरी तैयारी कर रहा था, मैं समझ गया। तूने कहीं कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मैं फॉलो कर रहा था। फोटो एविडेंस जिसकी वजह से तुझे अरेस्ट किया, एयर टाइट केस था, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फांसी। अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तू बाहर नहीं निकल पा। तुझसे पुराना बदला लेने के लिए वो नागेंद्र किसी भी हद तक जा सकता था। अब तो नहीं बचेगा। और वो सिया है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे निपटे, और तभी मुझे मिली यामिनी। क्या हुआ मैडम? उसके बारे में सब कुछ जानकर ही मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री की। स्टेशन में अंदर आते ही उसने मेरे साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ पर डाउट ना हो इसलिए मेरा सारा फोकस अपनी ओर खींच लिया और मुझे डाइवर्ट कर दिया। इडियट! वो पहले ये केस में अक्यूज की मदद करने के लिए 3 महीने सस्पेंड हुई थी। काम में बहुत सिंसियर है, पर नेचर से बहुत सॉफ्ट है। खुद की नेगेटिव इमेज दिखाई ताकि वो तुझे हेल्प करे, और उसने वही किया। उस कैब ड्राइवर का इंतजाम मैंने ही किया है, ये बात किसी को पता ना चले। यामिनी ने अगर केस रीओपन किया तो अब तक पता चल गया होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उसी ने तेरे लिए सारा फेक एविडेंस तैयार किया। नौकरी से तो निकाली जाएगी, साथ में जेल भी हो जाएगी। इसीलिए ये केस उसकी तरफ से क्लोज्ड है। किसने गेम खेला बताइए ना मैडम। किसी ने नहीं। जब बचपन में उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर को हम में से किसने मारा था ये पता नहीं लगा पाए, तो उन्होंने दोनों को सजा दी थी। बट कोर्ट में ऐसा नहीं होता। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जुआ था। रिस्क बड़ा था और मैं जीत गया। मेरे लिए इतना रिस्क क्यों उठा? तेरे लिए नहीं यार, माँ के लिए। माँ के बारे में तू बहुत कम जानता है। मेरे लिए कुछ खरीदती थी ना, तो तेरे लिए भी लेती थी। तुझे याद करके रोज रोती थी। मेरे साथ होने की खुशी थी, तेरे ना होने का गम भी था। तू और मैं दुनिया के लिए अलग अलग है, पर यह दुनिया दिखाने वाली माँ के लिए एक थे। माँ जिंदा होती तो वो जो करती वही मैंने किया। मुझ जैसे भटकते बंजारे को भी एक सही रास्ता मिला। गायत्री। अब सब कुछ छोड़ दिया, उससे शादी करके नई जिंदगी शुरू करूंगा।
और तू? दिल्ली जा रहा हूं, वहां से सीधा कोपेनहेगन। वापस आने का सोचा नहीं। शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मैं जब भी उन रास्तों से गुजरता, महिमा की यादें मुझे घेर लेती। ऐसा लगता जैसे वो मेरे आसपास ही है। उसके जाने के बाद भी मैं उससे कभी दूर नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस उसकी यादों का ही सहारा है।